हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, और ये मेरा पार्ट 20 है, जिसमें कि हम लोग लगभग अप्रोक्स 80 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह हम कई प्रीवियस पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिकेटियस। ओके, हिकेटियस जो है भूगोल का जनक, इसे ही कहा जाता है, हिकेटियस नामक व्यक्ति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं ऑप्शन रीड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने 80 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, अगर आप आंसर गैस कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके इसके बाद मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हो। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की। ओके, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था जी, कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड जो कहलाता है, ये कहलाता है ग्रह, प्लेनेट कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसे प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रह कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा यानी कि चक्कर लगाना। ठीक है, चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहते हैं। ओके, किसी ग्रह के, किसी प्लेनेट के चारों ओर परिक्रमा यानी कि चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो इसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ओके, क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। कितने ग्रह है, 8 ग्रह है, यानी कि टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ओके, ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित करने वाला व्यक्ति था केपलर। ओके, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादित किसने किया था, केपलर ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ओके, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सौर मंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति है, और सबसे ज़्यादा इसी के पास जो है उपग्रह मौजूद है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास मौजूद है, तो बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह मौजूद है, और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, यानी जुपिटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ओके, अंतरिक्ष में कुल 89 यानी कि 89 तारामंडल है। ओके, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की कुल कितनी संख्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पार्थिव ग्रहों की कुल 4 संख्याएं यानी 4 संख्याएं। ठीक है, पार्थिव ग्रहों की कुल कितनी संख्या है सौरमंडल में जी, तो 4 ग्रह है। ठीक है, 4 पार्थिव ग्रह मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, ओके, देखिए पार्थिव ग्रह जो 4 मैंने अभी आपको बताया है, उसमें से पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में आप देख लीजिए इन 4 में से कौन सा यहाँ पे मिस है। ठीक है, तो यहाँ पे बुध है ही, मंगल है ही, इसमें शनि जो है मौजूद नहीं है, इसलिए शनि जो है ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि। ठीक है, शनि क्योंकि ये पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, शुक्र पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है, मंगल आता है, बुध आता है। ठीक है, इसी तरह पृथ्वी भी आता है, लेकिन पृथ्वी तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो शनि नहीं आता है, इसलिए शनि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ओके, तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को ही कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कौन सा ग्रह को कहा जाता है जी, तो सूर्य ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, यानी सूर्य के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य के मध्य वाले भाग को ओके कहा जाता है प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। ठीक है, प्रकाश मंडल कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश मंडल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य के
रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ओके, तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है जो परसेंटेज होता है वो 71 होता है। ठीक है, यानी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही इसमें मौजूद होता है। ठीक है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से एक तारा है, कौन एक तारा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है। ओके, सूर्य ही सिर्फ एक तारा है। ठीक है, ग्रहों में सूर्य क्या है? एक तारा के रूप में हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, सूर्य एक तारा माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 8 मिनट 30 सेकंड लगभग में लगता है। ठीक है, तो 8 मिनट 30 सेकंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 8.3 मिनट यानी 8 मिनट 30 सेकंड लगभग में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, यानी कि इंग्लिश में जिसे मरकरी कहते हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह का क्या नाम है जी? तो बुध है, यानी कि मरकरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? यानी सौर मंडल सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना लगभग में उतना ही बड़ा है? ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा बुध। बुध जो है लगभग में पृथ्वी जैसे जितना बड़ा ग्रह जो है इस सौर मंडल में उपस्थित है। ठीक है, मौजूद है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? पृथ्वी की वाहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है जी? तो शुक्र ग्रह को, यानी वीनस ग्रह को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? वाहन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ओके, तो जनवरी माह में होती है पृथ्वी की उपसौर स्थिति। ओके, जनवरी माह में होती है। उपसौर क्या होता है? पृथ्वी की कक्षा में वह स्थान जहां सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसे ही उपसौर स्थिति कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। ठीक है, यानी कि वो जनवरी माह में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? ओके, तो शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे शाइनिंग प्लेनेट कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकीला ग्रह में ये आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी की भ्रमण यानी कि चारों ओर घूमना। ठीक है, तो पृथ्वी की भ्रमण की गति, चारों ओर घूमने की गति क्या है? ओके, ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा घूमती है? तो ये जो है लगभग में 27 किलोमीटर पर मिनट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, घंटा में नहीं मिनट में दिया हुआ है, यानी 27 किलोमीटर पर मिनट जो है पृथ्वी जो है भ्रमण करती है यानी कि घूमती है। ठीक है, ओके, 27 किलोमीटर 27 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, किलोमीटर नहीं, ओके, हाँ किलोमीटर पर मिनट, सेकंड नहीं है। ठीक है, मिनट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है यानी कि ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? किस प्लेनेट को? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर 71% जो है वाटर मौजूद है, पानी मौजूद है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी यानी कि अर्थ। ठीक है, अर्थ को ही नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगभग में लगता है। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है जी? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी ग्रह जो है सूर्य ग्रह के सबसे निकट होती है? तो वो होती है 3 जनवरी को। ठीक है, जिसे उपसौरिक भी हम उपसौरिक नाम से जानते हैं। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि उपसौरिक की स्थिति कब पैदा होती है, तो ये जनवरी माह में पैदा होती है। फिर मैंने जान गया कि ये जनवरी के किस दिन को ये उपसौरिक स्थिति आती है, तो 3 जनवरी को आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं?
तो यूरोपवासी जो है शुक्र ग्रह का पूजा एक देवी के रूप में करते हैं, यानी कि वीनस प्लेनेट का जो है पूजा करते हैं, ठीक है, यानी शुक्र ग्रह की ये पूजा करते हैं एक देवी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ओके, तो शनि ग्रह को सबसे पहले देखने वाला था गैलीलियो, यानी इंग्लिश में इसे सैटर्न प्लेनेट कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं? सैटर्न प्लेनेट, ठीक है, यानी शनि ग्रह, ठीक है। गैलीलियो देखने वाला व्यक्ति था, साइंटिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी सबसे बड़ा ग्रह तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी है, सॉरी पृथ्वी नहीं, बृहस्पति है। अभी मैंने जाना था कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, जो कि सबसे ज़्यादा इसी के पास उपग्रह भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन बृहस्पति के बाद दूसरा कौन सबसे बड़ा ग्रह है ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो है शनि, ओके। बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है शनि, यानी दूसरे नंबर में बड़ा ग्रह है शनि, ठीक है। पहले नंबर में बृहस्पति है, दूसरे नंबर में क्या है जी? शनि ग्रह है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, दूसरे नंबर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल ग्रह दिखाई देता है? रात्रि में यानी रात के समय आकाश में, ठीक है, तो वो दिखाई देता है मंगल ग्रह, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो लाल यही दिखाई देगा, कोई और तो दिखाई देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लाल ग्रह मंगल को ही कहा जाता है, तो लाल जो भी दिखाई देगा वो मंगल ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पृथ्वी के पास जो उपग्रह है वो एक ही उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह है जी? एक ही उपग्रह है, ओके, जो कि चंद्रमा है, ठीक है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि, ओके, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि जो है वो है 40,075 किलोमीटर, लगभग में 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है, ठीक है। परिधि है, ठीक है। परिधि किसको बोलते हैं? देखिए, परिधि बराबर 2 पाई आर, आपने पढ़ा होगा वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है। तो हमारा जो पृथ्वी है कुछ इसी आकार का है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसे मेजर करना, मापना, और पूरा माप लीजिए, यही आपका परिधि हो गया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ओके, तो इरेटोस्थनीज नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापने वाला व्यक्ति था, ठीक है। इरेटोस्थनीज नामक साइंटिस्ट ने, ओके, पृथ्वी की परिधि को मापने वाला प्रथम व्यक्ति था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं, 33, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह है जो कि बहुत ही ज़्यादा गैसों से ये घिरा हुआ है, ठीक है? तो अरुण ग्रह यानी यूरेनस ग्रह जो है सबसे ज़्यादा जो है गैसों से घिरा हुआ है, सबसे ज़्यादा ये गैस से घिरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, चंद्र ग्रहण होने का क्या कारण है? किस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? ओके, तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है ना पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति में जो है चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति में क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सूर्य ग्रहण बोलेगा ना, तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, ओके। ये जो चंद्रमा है ना, ये जो है ये आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, तब हो जाएगा सूर्य ग्रहण, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ओके, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह है ऐसा ग्रह है जो कि हरे प्रकाश को यानी ग्रीन कलर को ये उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो वो है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जो है हरे ग्रह को उत्सर्जित करता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? ओके, तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वरुण, ओके। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन है जी? वरुण है, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। तो वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है, ओके। वरुण ग्रह क्या है जी? सबसे ठंडा ग्रह के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर लिया, आपको आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा ग्रह भी मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा होता है बृहस्पति और सबसे छोटा होता है बुध, ठीक है। तो बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह होता है सौरमंडल का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो पर चांद है जिनका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो प्लूटो पे जो चांद है उनका नाम है चेरोन, ठीक है। प्लूटो पर जो चांद है, प्लूटो ग्रह पे जो चांद है उनका नाम क्या है जी? चेरोन नाम है, ठीक है। क्या नाम है? चेरोन नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
39 सर्वप्रथम कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, यानी सबसे पहले कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, तो वो है आपका सीरस। सीरस क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह में सबसे पहले सीरस क्षुद्र ग्रह खोजा गया है। कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया है सबसे पहले, तो सीरस क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान रहती है। ओके, कब रहती है ये आपको बताना है। ठीक है, ओके, यानी पृथ्वी पर अर्थ पर दिन और रात बराबर करती है। ओके, तो वो कब करती है, जब भूमध्य रेखा पर हो। ओके, जब क्या हो, हमारी पृथ्वी जो है भूमध्य रेखा पे हो। ओके, तब दिन और रात जो है समान करती है, एक समान करती है, बराबर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो अभी मैंने आपको बताया है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चंद्रमा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है किस ग्रह को भोर का तारा, ओके, भोर का तारा कहा जाता है या फिर भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह यानी वीनस ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है, यानी इवनिंग स्टार भी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट है निक्स ओलंपिया कोलंबस किस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया कोलंबस किस ग्रह पर स्थित है, तो ये है मंगल ग्रह पे यानी कि मार्स ग्रह पे स्थित है। ठीक है, ओके, अब ये क्या होता है यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक है, देखिए निक्स ओलंपिया कोलंबस जो है एक पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। क्या है, ये एक पर्वत है। ठीक है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, सौरमंडल का ये सबसे ऊंचा पर्वत भी है। यह मंगल ग्रह की सतह से लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा तथा सतह पर लगभग 533 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यही आता है निक्स ओलंपिया कोलंबस। ठीक है, ओके, जो कि एक पर्वत है जो कि कहाँ है जी, तो मंगल ग्रह पे ये स्थित है। ठीक है, यानी मार्स प्लेनेट पे ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, यानी अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहा जाता है। अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहा जाता है, याद कीजिए अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 किस साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सबसे पहले कहने वाला था कोपरनिकस साइंटिस्ट। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो था कोपरनिकस। कौन सा साइंटिस्ट था जी, तो कोपरनिकस ही पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 सूर्य के कौन संगठन सहायक गैस है, सूर्य के कौन संगठन सहायक गैस है। ठीक है, तो सूर्य में हाइड्रोजन तो पाया ही जाता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जो है मौजूद होता है। ओके, उसके अलावा इसमें हीलियम भी गैस पाया जाता है। ठीक है, तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस ही मौजूद होता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हीलियम का संकेत क्या होता है, He होता है। ठीक है, तो ये दोनों गैस सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 56 सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य के ऊपरी भाग को वर्ण मंडल कहते हैं, यानी कि क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सूर्य के ऊपरी भाग को, सूर्य यानी सन के सबसे ऊपरी अपर लेयर को क्या कहा जाता है, वर्ण मंडल कहा जाता है, क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 सूर्य हमेशा पूरब की ओर से क्यों निकलता है, सूर्य हमेशा पूर्व की ओर से यानी ईस्ट, ओके, ईस्ट की ओर से क्यों निकलता है। ओके, तो इसका क्या कारण है जी, तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यही कारण है कि सूर्य जो है पूरब की ओर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यही रीजन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ओके, एक ग्रह की अपने कक्ष में, ओके, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। ओके, यानी कि एक ग्रह कोई भी ग्रह हो सकता है। ठीक है, वो सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर है। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए, इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने एक देखा था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, ओके, न्यूनतम दूरी होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूनतम दूरी, तो उसे हम लोग उपसौरिक बोलते थे। ठीक है, जो कि जनवरी माह में होता था, फिर मैंने जाना कि ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है,
तो इसी तरह अधिकतम दूरी जो होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच तो उसे हम लोग अपसौरिक कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इसे हम लोग अपसौरिक स्थिति कहेंगे। ठीक है, उपसौरिक कब बोलेंगे? न्यूनतम दूरी होगा तो उपसौरिक बोल देंगे और अधिकतम दूरी होगा तो अपसौरिक कह देंगे। ठीक है, और ये कब होता है आइए देखते हैं आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अपसौरिक इसे कहते हैं। ठीक है, यानी अधिकतम दूरी होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच तो अपसौरिक स्थिति कहलाएगा, न्यूनतम दूरी होगा तो उपसौरिक स्थिति कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। एक ग्रह की अपनी कक्ष में अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसे हम लोग उपसौरिक कह देंगे। क्या कह देंगे? उपसौरिक कह देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, यानी कि बहुत ही जल्दी सूर्य का जो है चक्कर लगा लेता है? तो वो है बुध यानी कि मरकरी। मरकरी जो है ग्रह जो है ये सबसे जल्दी बहुत ही कम समय में जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ओके, तो इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में, किस एरिया में ये दिखाई देता है आपको बताना है। ठीक है, तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ दिखाई देता है जी? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। सौर पृष्ठ यानी कि सोलर पेज। ठीक है, सोलर पेज यानी सौर पृष्ठ पर लगभग कितने तापमान होता है, कितना टेम्परेचर होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है जी? 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ओके, परिभ्रमण गति सबसे अधिक है वो है बुध ग्रह। ठीक है, सबसे अधिक परिभ्रमण गति यानी चक्कर लगाने की गति सबसे ज़्यादा किसका है जी? बुध ग्रह का है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी था। ठीक है, रॉबर्ट पेरी जो है सबसे पहले इन्होंने ही उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल की खोज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट पेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ओके, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्यों चलते हैं 67। साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था एमंडसेन। एमंडसेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमंडसेन। ठीक है, साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था एमंडसेन। एमंडसेन। ठीक है, ओके, चलिए, यानी कि साउथ मतलब क्या होता है? दक्षिण, दक्षिण ध्रुव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ओके, देखिए हमारे पृथ्वी पर तो वायुमंडल पाया जाता है तभी हम लोग जीवित हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सा ग्रह है जहाँ की वायुमंडल पाया जाता है? ठीक है, तो वो है मंगल ग्रह, यानी कि मार्स ग्रह पर भी वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है जी? तो मार्स ग्रह पर भी वायुमंडल उपस्थित है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ओके, कहाँ स्थित है? चलिए यहाँ पे इसे ये आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, जाता यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा ग्रह पे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है जी? तो ये चंद्रमा प्लेनेट पे यानी कि मून प्लेनेट पे ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है किस दिन पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होता है? ओके, तो वो है 4 जुलाई। इसी को हम लोग अपसौरिक नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे जी? अपसौरिक। अपसौरिक इसको बोलते थे। ओके, और न्यूनतम दूरी को हम लोग उपसौरिक बोलते थे। अब याद कीजिए, उपसौरिक उसको बोलते थे न्यूनतम दूरी को। ठीक है, उपसौरिक बोलते थे, और अधिकतम दूरी होगा तो अपसौरिक बोलते थे। ओके, तो आप याद कीजिए। ठीक है, ओके, और वो
उपसौरिक जो होता था वो 3 जनवरी को होता था। ओके, 3 जनवरी को होता था, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होता था। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी की बात हो रहा था, यानी ये उपसौरिक की बात कर रहा है। और उपसौरिक होगा तो वो होगा 4 जुलाई को। कब होगा जी? 4 जुलाई को होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, दिन और रात होने का क्या कारण है जी? तो दिन और रात क्यों होता है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, इसी के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, इसी के कारण जो है दिन और रात हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ध्रुवों पर दिन का समय कितना होता है? ओके, तो ध्रुवों पर जो दिन का समय होता है 6 माह होता है। ध्रुवों पर कितना होता है दिन का समय? ओके, दिन का समय यानी डे टाइम जो होता है वो 6 मंथ्स होता है, यानी कि 6 माह का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह, ठीक है, अरुण को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता है? अरुण ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 वर्ष लग जाता है। कितना वर्ष लग जाता है जी? तो 84 वर्ष लग जाता है। ठीक है, तो अरुण ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है 84 वर्ष लग जाता है, बहुत ज़्यादा अधिक लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यानी पोलर डायमीटर लगभग कितना किलोमीटर है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो लगभग 43 किलोमीटर है, 43 किलोमीटर। ठीक है, 43 किलोमीटर लगभग में जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी का भूमध्य व्यास यानी इक्वेटोरियल डायमीटर कितना किलोमीटर है? ओके, तो पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास है, भूमध्य व्यास वो लगभग में 12,750 किलोमीटर है। कितना है जी? 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्य व्यास है। पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना किलोमीटर है? 12,750 किलोमीटर है, 12,750 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर ऋतु यानी कि सीजन परिवर्तन संभव है? जैसे कि पृथ्वी पर होता है, ओके, गर्मी का मौसम आया, सर्दी का मौसम आया, ओके, जाड़ा का मौसम आया, वर्षा ऋतु आया, तो इसी तरह और कौन सा ग्रह है जो जहाँ की ये संभव है? तो अभी मैंने जाना है कि पृथ्वी का अलावा मंगल एक ग्रह है जहाँ की वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ वायुमंडल होगा वहीं पे ये सब स्थिति आएगी। ठीक है, यानी मंगल ग्रह इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पृथ्वी के अलावा एक ग्रह मंगल है जहाँ की ऋतु परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एलोन मस्क, इस व्यक्ति को कौन नहीं जानता होगा? एलोन मस्क जो है किस स्पेस कंपनी के मालिक हैं? तो एलोन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं एलोन मस्क। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी के अलावा वायुमंडल जो है पृथ्वी पर मौजूद है, तो मंगल ग्रह पे ही जो है मानव का जो है रहना संभव हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे छोटा उपग्रह जो है वो है डीमोस। ओके, ये सभी जो है उपग्रह हैं, लेकिन सबसे छोटा उपग्रह जो है डीमोस है। ठीक है, सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन है जी? डीमोस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? ओके, गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा। ओके, गैलीलियो आदमी का नाम नहीं था, गैलीलियो जो है यहाँ पे जो है अंतरिक्ष यान की बात हो रही है। ठीक है, वैसे गैलीलियो तो आदमी का नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, लेकिन ये जो भेजा था वो बृहस्पति ग्रह पे भेजा था। ठीक है, अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन एक अभियान चलाया गया था, ये किस ग्रह से रिलेटेड है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है बृहस्पति यानी जुपिटर प्लेनेट से संबंधित है। ठीक है, मैगलन अभियान जो है बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर ग्रह से संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर जो है रिंग पाया जाता है? ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर रिंग उपस्थित है? ओके, तो वो है शनि यानी कि सैटर्न प्लैनेट। शनि ग्रह के चारों ओर जो है रिंग पाया जाता है। ओके, शनि ग्रह के चारों ओर रिंग के रूप में जो है एक वलय पाया जाता है, रिंग वलय कह सकते हो आप। ठीक है, यानी कि अंगूठी की तरह, रिंग की तरह जो है यहाँ पे वलय पाया जाता है, वो है शनि ग्रह यानी कि सैटर्न प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ग्रह पर सबसे लंबा साल होता है? सबसे लंबा साल होता है वरुण ग्रह पे यानी नेपच्यून ग्रह पे। ठीक है, नेपच्यून प्लेनेट पे। ठीक है, तो वरुण ग्रह पे सबसे लंबा साल होता है।
ओके, यानी ज़्यादा दिनों का साल होता है, वो है वरुण ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं 84। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो सूर्य के परिक्रमा में जो है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे ज़्यादा इसके पास उपग्रह भी मौजूद है, तो सबसे ज़्यादा समय भी लेगा बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने में, चारों ओर घूमने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, तो बृहस्पति जुपिटर प्लेनेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग में 80 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। सो थैंक